यूरोप जाने वाला नया बंदा क्या काम करता है और महीने का कितना कमाता है, कितना खर्च कर लेता है और कितना सेव करता है? इसके मुकाबले में अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर जाने वाला नया बंदा कितना कमाएगा, कितना सेव करेगा, खर्चा कितना होगा, ये चीज़ें जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ज़हन में कुछ और कॉन्सेप्ट बना के बैठे होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका जो एक कॉन्सेप्ट बनाया होता है वो कुछ अपोजिट निकलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूरोप, देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में हर जगह सैलरी और दिहाड़ी तकरीबन सेम नहीं है। कुछ मुल्कों में दिहाड़ी जो है ना या सैलरी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, कुछ मुल्कों में थोड़ी कम है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास सबसे पहले देखना होगा कि क्या वर्क राइट्स हैं, यानी कि आपको वहाँ पर काम करने की इजाज़त है या वहाँ पे इलीगल है। अगर तो आपको काम करने की इजाज़त होगी, आपके पेपर्स होंगे, तो आपके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप इल्लीगल तरीके से गए हैं और अभी तक आप वहाँ पर पेपर नहीं बनवा सके, फिर आपको यूज़ किया जाएगा, आपकी तनख्वाह भी थोड़ी होगी और आप 24 घंटे उस खतरे में रहते हुए वहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे कि किसी वक्त भी मुझे किसी स्टेशन पे पकड़ा जाएगा, किसी काम पे पकड़ा जाएगा। तो ये कॉमन चीज़ें हैं। एक बंदा अगर 17 लाख या 60 लाख लगा के एजेंटों के ज़रिए पहुँच भी जाता है यूरोप, तो वो जाते ही उसको कम से कम 5 से 7-8 साल लग सकते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके। मतलब ये कि वो ये पैसे जो कर्ज़ा लेके या जैसे भी है बाहर गया है, तो उसको इतनी जल्दी वो कर्ज़ा वापस करने में बहुत टाइम लग सकता है। एनीवेज़, अगर बात करें हम पुर्तगाल की, क्योंकि पुर्तगाल भी यूरोप में है, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त पाकिस्तानी जो वहाँ पर बांग्लादेशी और इंडियन के साथ मिलकर खेती बाड़ी का काम करते हैं और पैसे भी उनको थोड़े मिलते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब के मौके कम हैं। ठीक है जी। बात की जाए इसके साथ ही बिल्कुल स्पेन है, तो स्पेन में भी खेती बाड़ी का बहुत काम है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम करते हैं, जिनके पेपर्स हैं वो फैक्ट्रियों में भी काम कर सकते हैं। तो आसानी से वहाँ पर जिस बंदे के साथ पास पेपर है वो 1500-1600 यूरो महीने के कमा सकता है। जिसके पास पेपर नहीं है वो 1000 या 1100 से आगे नहीं कमा सकता। हाँ, जो पुराने हो जाते हैं, खा उनके पास पेपर नहीं भी है, तो वो थोड़े से पैसे उनकी दिहाड़ी ज़्यादा होती है एक्सपीरियंस की बेस पे। ये उन लोगों की बात करो जिनके पास पेपर नहीं होते। इसके साथ अगर बिल्कुल स्पेन के साथ फ्रांस की तरह लगती है। फ्रांस की बात की जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी बातिमा का काम करते हैं। मतलब ये कि घरों को रंग करते हैं या फिर फर्श डालते हैं, और फर्श डालने में नीरू डालने के बाद उसके ऊपर या फिर कारपेट बिछाया जाता है। एज़ पर डिमांड, जो भी मालिक की डिमांड होती है, या कारपेट बिछाया जाता है या फिर ऊपर प्लास्टिक की शीट होती है, मोटा प्लास्टिक, वो बिछाया जाता है, या फिर लकड़ी के पार्के होते हैं बने हुए फार्मी का टाइप, वो बिछाए जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास ठेका किस चीज़ का है। तो ये, या फिर बिजली का काम। तो सबसे ज़्यादा रंग का काम, दूसरे नंबर पे सोल का काम यानी कि फ़र्श का, तीसरा बिजली का काम, प्लम्बरिंग का काम, ये चलता है। बहुत थोड़े लोग हैं जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ज़्यादातर जो है ना वो ठेकेदार भी जो है ना, पतरून जिनको कहा जाता है, वो पाकिस्तानी है और उनके पास तीसरी जगह ठेका आता है। यानी अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ ठेकेदार अगर पाकिस्तान है तो डायरेक्ट उसको ठेका नहीं मिलता। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि काम कैसे होता है इन मुल्कों में। जो कंपनी होगी बिल्डिंग की जो है ना, वो अंदर कंस्ट्रक्शन तो और बंदा करता है ना, ये जो रंग करना होता है या फर्श डालना होता है, तो ये पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उनके पास ठेका ऐसे पहुंचता है कि पहले, सबसे पहले किसी गोरे यानी फ्रेंच बंदे के पास ठेकेदार के पास ठेका जाएगा, वो किसी और बंदे को देगा अपनी अपनी कमीशन रख के बाद, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी ठेकेदारों के पास आ जाता है। फिर हमारे जो दोस्त भाई हम जैसे मजदूर होते हैं, वहाँ जाके फिर वो काम करते हैं, फ़ख्र से काम करते हैं, क्योंकि ये रिज़्क़ हलाल होता है। 8 घंटे काम होता है, 8 बजे स्टार्ट होता है, 12 बजे से 1 बजे तक लंच ब्रेक होती है और फिर 1 से 5 बजे तक ये जो काम है। बहरहाल इस तरह इनकी एक रूटीन बनी होती है। एनीवेज़, यहाँ पर नया बंदा 40 से 45 यूरो एक दिन के कमाता है। जिसका एक्सपीरियंस हो जाता है वो यहाँ पर 80 यूरो तक भी और 100 यूरो एक दिन के भी लेता है एज़ पर एक्सपीरियंस। तो आप अगर इसी वाले से इटली में अगर आ जाए, बिल्कुल फ्रांस के साथ इटली की भी सलाह लगती है, स्विट्ज़रलैंड की भी लगती है। इटली में बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तानी हैं ना, वो काम करते हैं उसमें रेस्टोरेंट में भी काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, अंगूरों के बागात है, फल तोड़ने के बागात है, वहाँ पर भी काम करते हैं। और इसके साथ साथ जिनके पेपर्स बन जाते हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं। वहाँ पर जूते बनाने की फैक्ट्रियाँ, फर्नीचर की फैक्ट्रियाँ और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं। और वहाँ पर हमारे जो दोस्त पाकिस्तानी 1500-1600 यूरो इनकी वहाँ पे तनख्वाह तकरीबन हो जाती है, जिनके पास पेपर हैं। जिनके पास पेपर नहीं है वो खेती बाड़ी करते हैं, 5 यूरो उनको 1 घंटे के मिलते हैं, 8 घंटे की उनकी शिफ्ट होती है।
किसी को 40 यूरो मिल जाते हैं, किसी को 35 यूरो मिल जाते हैं। लेकिन ये जो बगैर पेपर वाले होते हैं इनका रगड़ा प्रोग्राम ही होता है। मतलब इनको हर बंदा बेचारों को यूज़ करता है कि एहसान करते हैं कि भैया आपको काम दिया हुआ है, आपके पास पेपर नहीं है तो आप जितने देंगे उतने ले ले। इटली की सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो हालात इटली के ना वो इस सेंस में ख़राब है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत होना शुरू हो गए हैं। जो इटली में रहते हैं, अभी आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ सालों में वहाँ पर वर्करों के साथ मार कुटाई और पैसे ना देने, किसी के पैसे मार लेने या इस तरह की चीज़ें जो कि बायसे शर्म नहीं होनी चाहिए। जो माओं के लाल, माओं के बेटे किसी तरीके से पहुँच भी गए हैं तो उनकी अगर मेहनत मजदूरी है तो वो खाना जो है ना, मेरा ख्याल है ये बहुत एक घटिया काम है, शर्मनाक है। उनको पैसे उनके देने चाहिए। तो अब मजमूई तौर पर अगर हम बात कर लें जर्मनी में भी जो रेस्टोरेंट का काम ज़्यादा है, बाल मुल्कों में जो है ना वो पम्फलेट फेंकने का काम भी साथ होता है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। खर्चा देखिए, लड़के रहते हैं शेयरिंग में। अच्छा, शेयरिंग में तकरीबन जो है ना वो 150 यूरो, यानी ज़्यादा लड़के रह रहे हैं तो 150 यूरो तकरीबन एक ही जैसा सब में रेट है। ये खा वो पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, राउंड अबाउट 150 यूरो होता है महीने का पर हेड। यानी अगर 6 लड़के रह रहे हैं तो 150 यूरो सारे जो है ना इकट्ठा कर लेंगे। किसी जगह 200 यूरो भी महीने का इकट्ठा करते हैं, सिर्फ घर का किराया महीने का। इसी तरह अगर साथ ही कहते हैं जैसे अभी ग्रोसरी करनी है, यानी कि सौदा सल्फ जो रोज़ खाना पकाना है, आटा को 20 किलो ले आते हैं, चावल ले आते हैं कोई 10 किलो का, इस तरह चीज़ें वो इकट्ठी ले आते हैं, घी ऑयल वगैरह। तो उसके लिए कहते हैं जी आप उसमें जो है ना वो पहले बाज़ लोग हैं वो 50-50 यूरो इकट्ठे कर लेते हैं। अगर 1-1.5 हफ्ते तक ख़त्म हो जाए 50-50 फिर इकट्ठे कर लेते हैं। तो अगर मजमूई तौर पर बात करें तो जो है ना वो भी 150 से 200 यूरो महीने का घर का खर्चा आ जाता है। आप अगर एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं, मतलब रोज़ आप फल खा रहे हैं, रोज़ आप जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से एक्स्ट्रा चीज़ें ला के खा रहे हैं, या बाहर जाते हैं तो कुछ बाहर कबाब वगैरह टर्किश फूड खाने को दिल करता है, वो इससे सेपरेट होंगे। लेकिन ये घर में जो है ना वो आपने जो पैसे देने हैं ना वो 200 यूरो आपका हो गया रेंट, और 200 यूरो तकरीबन खाने पीने का, 400 यूरो तो आपका हो गया रहने का और खाने पीने का, घर का जो मतलब है सिस्टम है। इसके अलावा आपको चाहिए होता है कार्ड, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना भाई, ज़रूरी नहीं घर में तो वाईफाई होगा, बाहर जो है ना आपने जाना है तो उसमें तो चाहिए होगा ना। तकरीबन 40 यूरो आपके वो लग जाते हैं। और उसके बाद आपने जिस जगह पे काम पे जाना है वो आने जाने का किराया वगैरह बाज़ का मालिक दे देता है, जो है पतरून होता है, और या फिर लोगों को खुद अफोर्ड करना होता है। तो तकरीबन 60 का वो लगा लें, 40 मोबाइल के और 60 किराया, 100, 200 घर का किराया, 200 खाने पीने का, और 100 हो गया आपका ये जो मोबाइल और ट्रैवल अलाउंस है। 500 यूरो तो फिक्स आपका हो गया जो आपने खर्चा करना है। बाज़ लोग डेली कैफ़े पीते हैं, कॉफ़ी को कैफ़े भी कहते हैं, तो कॉफ़ी उनकी होती है वो भी पीते हैं रोज़ाना। और इसके साथ साथ कोई फ्रेंड आ जाते हैं, उनको बाहर लेके चले जाते हैं खाना पीना। तो मजमूई तौर पर 100 ये भी लग जाता है एक महीने का लड़कों का। जितनी मर्जी को जूसी करें 100 को लग जाता है। तो 500 और 600 आपका जो है ना जेन में रखना है कि 600 जो है ना वो हमारा हर महीने खर्चा होगा। अब अगर नया लड़का जो है ना वो कमा रहा है ना 1000, तो 400 उसको बच के, 400 का मतलब कि लाख से थोड़े ऊपर, ठीक है जी, वो आप पाकिस्तान भेज देते हैं लोग, अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि ये जो लाख आप पाकिस्तान भेजेंगे या 1.25 लाख भेजेंगे, नए बंदे की बात कर रहा हूँ, तो वो घर वाले बेचारे बैठे होंगे कि पैसे आएंगे तो खर्चा वगैरह चलाना है, बिजली का बिल है बच्चों के, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो सेविंग आपकी घर में नहीं होगी। लाख रुपये अगर आप महीने का भेजेंगे तो सेविंग उससे नहीं होगी, खादा गया, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं पिछले 5 साल तो लाख 1.25 लाख घर भेजना पे तो हो रहे किन्नी को ना जोड़ लियो, उनको ना कख नहीं जोड़ना ना खाशड़े होने, क्योंकि घर का सर्कल चलना है। खैर, ये तो हो गई मोटी मोटी चीज़ें, क्योंकि जो डिटेल में जाएंगे तो फिर एक मुल्क का ही आप कर सकते हैं, यानी कि इटली में कमाई कितनी, खर्चा कितना है, कौन सी जॉब है, ये मैंने आपको एक वीडियो में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब चले जाएँ आप ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में डंकी लगा कर जाने वाले लोग ना होने के बराबर हैं। उन्होंने इतनी सख्तियाँ की हैं। पहले जाते थे हमारे जो पठान भाई हैं या अफ़गानी हैं वो जाते थे इंडोनेशिया वगैरह से डंकियाँ लगा के। अब तकरीबन 10 साल हो गए हैं, उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अगर कोई किश्ती हमें नज़र आ गई दूरबीन से तो हम उसको या तो मार भी देंगे या फिर उसको वापस भगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वो नहीं आ सकती, और ऐसे ही हो रहा है। इसलिए वहाँ पर वो लोग हैं ज़्यादातर जो कि वर्क वीज़े पे जाते हैं, जो कि स्टडी वीज़े पर जाते हैं, या विजिट वीज़े पे जाके वहाँ पे छुप गए। इसके अलावा डंकी वाले बंदे वहाँ पे नहीं हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे बातिमा का काम, ये हमारे पाकिस्तानी है ना, ये जो यूरोप में काम है ना बातिमा का, रंग का, ये वगैरह नहीं करते। ठीक हो गया, क्या करते हैं,
टैक्सी चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं, सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, 7-Eleven पे जॉब करते हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स में कुछ जॉब करते हैं। ज़्यादातर हमारे सिक्योरिटी और टैक्सी के काम में इन्वॉल्व हैं। हमारे जो पाकिस्तानी भाई सीनियर हैं हमसे उम्र में या जूनियर हैं, यही इनका तरीकाकार होता है और उससे अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। इवन के वहाँ पर अगर डॉक्टर इंजीनियर भी जाते हैं यहाँ से, तो वो भी पार्ट टाइम टैक्सी ऊबर लाजमी करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि वो एक्स्ट्रा पैसे ठीक ठाक बना लेते हैं और उनकी जो सैलरी होती है वो सेविंग में चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है कि अगर आप शेयरिंग में फॉर एग्जांपल सिडनी या मेलबर्न सिटी की बात करें, तो जो CBD है यानी कि जो शहर का एरिया है, वहाँ पर रहेंगे तो वो आपको बहुत महंगा कॉस्ट करेगा घर का जो किराया वगैरह है। लेकिन अगर आप थोड़ा बाहर चले जाएंगे, यानी कि कोई 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरह का जो 5 किलोमीटर थोड़ा थोड़ा पीछे चलते जाएंगे, जहाँ शहर जो है ना ख़त्म हो रहा है, चारों तरफ जहाँ शहर ख़त्म हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के हिसाब से आप पीछे निकलते जाए तो आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। तो शेयरिंग में वहाँ पर भी तकरीबन हफ्ते का चलता है, महीने का नहीं है। आपको सैलरी ऑस्ट्रेलिया में हफ्ते बाद मिलेगी, आपका किराया हफ्ते बाद जाएगा, हर चीज़ एक हफ्ते बाद वहाँ पे सिस्टम है। तो वहाँ पर अभी कुछ दिन गुज़श्ता 4-5 सालों से महंगाई, इवन के कोरोना के बाद से काफ़ी महंगाई आ चुकी है, लेकिन उससे पहले बड़ा मुनासिब सिचुएशन थी वहाँ पे। आपको 200 में शेयरिंग में हफ्ते का $200 आप शेयरिंग में अच्छे लड़कों के साथ रह सकते थे, बिल्कुल शहर के दरमियान ही थोड़ा सा बाहर। $200 डॉलर एक हफ्ते का, मतलब है कि 800 पूरे महीने का। तो सैलरी की बात की जाए तो वहाँ एवरेज 800 से 1000 यूरो डॉलर जो है ना, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये अमेरिकन डॉलर नहीं है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसकी कीमत भी तकरीबन 195 196, पाकिस्तानी रुपयों की बात की जाए तो पाकिस्तान के 196 रुपये होंगे तो ऑस्ट्रेलिया का $1 बनेगा। जबकि अमेरिका का डॉलर जो है ना वो 290 288 यहाँ पर होगा, या समटाइम 300 तक भी चला जाता है। तो वो यानी अमेरिकन डॉलर थोड़ा महंगा है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है ना वो लोग 3500 4000 तो तकरीबन कमा लेते हैं आराम से। 800 महीने का उसमें से खर्चा निकल गया, उसके बाद फिर आप खाना पीना देख लो, हर जगह एक जैसा ही होता है। लेकिन बात वही आ गई कि ऑस्ट्रेलिया में आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो यूरोप जैसे नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग वो हैं जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो स्टडी वीज़े पर गए हुए हैं और या फिर उन्होंने वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मेहनत सारे कहते हैं यूरोप के भाई जो ना, मैं यूरोप में बड़ा डीपली घूम के आया हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और सारे एक दूसरे की इज्जत करने वाले हैं। सलामत रहें। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी है, बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी लिखी पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, इंडियन पढ़ी लिखी कम्युनिटी ज़्यादा है, नेपाल के स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में सारे मुल्कों के लोग मौजूद हैं। बहरहाल अगर आपको कोई कहता है ना कि जी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल रहा है 70 लाख का ये वो, और जाते ही काम वगैरह, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अगर घर बैठे आपने लेना है तो वो तो आपको मिल जाएगा ना, विजिट वीज़ा। अगर वर्क वीज़ा लेना है तो फिर आप हाई स्किल्ड वर्कर्स हों, मतलब जिस तरह टेक्निकल जॉब्स होती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, नर्सेज, शेफ़ होते हैं, मतलब कि टेक्निकल आपको मस्ट कोई हुनर आना चाहिए। आपने प्रूव करना है कि जी आपने अच्छी इंस्टीट्यूशन से ये स्किल सीखी हुई है, इतना आपका एक्सपीरियंस है, तो कोई बैड हिस्ट्री नहीं है, करैक्टर सर्टिफिकेट, तो फिर आपको स्किल इमिग्रेशन भी मिल सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है, पाकिस्तान के लिए नहीं लेकिन बाहर के दूसरे मुल्कों के लिए। वर्किंग हॉलीडेज वीज़ा भी होता है कि आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है, उसमें 6 महीने आप काम करने की इजाज़त होती है, 6 महीने आपको घूमने की इजाज़त होती है। तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो गोरे होते हैं उनको मिलता है, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह को वर्किंग हॉलीडे वीज़ा नहीं मिलता। एनीवेज़, बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा सकती हैं। फ़िलहाल मैं अपनी वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करूँगा। नई वीडियो के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। कल इंशाल्लाह नया एपिसोड अपलोड करेंगे। जहाँ खुश रहें। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।